जब इंसान का सारा दरवाजा बंद हो जाता है, कोई लक्ष्य नजर नहीं आता, कोई दिशा नजर नहीं आता, कोई रोशनी नजर नहीं आती है, तब वो भगवान का ही दरवाजा खटखटाता है। यही हाल है, यही हुआ जब जेएमएम को कुछ समझ में नहीं आया कि हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी से कैसे बरी हो। तब उन्होंने सहारा लिया हवन और पूजा पाठ का। हरि मंदिर में जेएमएम के जिला अध्यक्ष लखी सोरेन, केंद्रीय मंत्री अमितेश सहाय जी, तमाम जेएमएम के लोग मिलकर हीरापुर हरि मंदिर में हवन किया और ऊपर वाले से ये प्रार्थना किया कि वो जल्द से जल्द बरी हो जाए और वो अपना पदभार संभाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस उम्मीद से झारखंड को आगे बढ़ाना चाह रही है, उसका वो कमांड संभाल ले। उनको एक साजिश रच के एक ऐसा मुकदमा बना जो मुकदमा ही नहीं है, उसके में दोषी बताते हुए उनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया। हमारी पार्टी के अंतर्गत एवं पूरे झारखंड में इसका रोष है। अभी आप देखे होंगे कि पार्टी के केंद्रीय समिति के निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में सभी धार्मिक अनुष्ठान, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज से हो, मुस्लिम रीति रिवाज से हो, ईसाई रीति रिवाज से हो, सरना रीति रिवाज से हो, सिख रीति रिवाज से हो, सभी जगह पूजा पाठ हवन हो रहा है। आज यहाँ पूजा हुआ है, हवन हुआ है और ये सिलसिला पूरे ज़िले में और पूरे राज्य में लगातार चलता रहेगा। हम सभी ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी जल्द से जल्द रिहा हों और मुंहतोड़ जवाब दें जो उन्होंने सदन में कहा है कि समय आने पर मैं सब कुछ बताऊंगा, और वो उस तरह का समय भगवान जरूर देंगे। ऐसा हम लोगों का सर बहुत अच्छी बात है कि आप धार्मिक रीति रिवाज जो भी है जिसको मानते हैं उसके आधार में भगवान का आराधना कर रहे हैं, क्योंकि सर अच्छी बात है। लेकिन सर सवाल ये बनता है, आप जो भाजपा के ही पीछ पर खेल रहे हैं, वो मंदिर की राजनीति करते हैं, अभी मंदिर की राजनीति में उतारी है, इस पर क्या? भाजपा सिर्फ मंदिर की राजनीति करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सर्वधर्म की राजनीति करती है। सर्वधर्म के अंतर्गत पूरा देश के लोग आते हैं, उनके राजनीति में सिर्फ एक धर्म के लोग आते हैं, तो ये उसमें और हमारे में तफावत है, अंतर। लेकिन सर बातें जो धर्म की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति को बदलना पड़ा। नहीं, आस्था तो हर लोगों के पास होता है ना। पार्टी विशेष से आस्था का क्या लेना? अगर हम कोई आस्था से जुड़े हैं, किसी धर्म से जुड़े हैं, और अगर हम अपने ईश्वर का पूजा करते हैं, तो इसमें कभी भी हमारी पार्टी या हमारे पार्टी के किसी नेता ने किसी को नहीं रोका है। आप किसी भी बयान, किसी भी आप कार्यक्रम में ये बता दें कि कोई नेता ये कहा हो कि नहीं आप धर्म से या आस्था से नहीं जुड़ सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है और वो हम लोग कर रहे हैं। और ईश्वर से ऊपर कौन है? ईश्वर के माया से तो सारा जगत चलता है। धनबाद जिला में हरि मंदिर के प्रांगण में हम लोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उनकी सकुशल रिहाई के लिए हम लोग आज यहाँ हवन का आयोजन किए हैं। पूरे जिला की समिति, केंद्र के समिति, सभी को श्रद्धापूर्वक आज हवन का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग हिस्सा लिए हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा किए, कैसे हमारे मुख्यमंत्री का रिहाई हो, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह का कुछ षड्यंत्र के तहत उसको जेल में भेजने का काम किया है, उसी के लिए हम लोग आज हवन कर रहे हैं ताकि वो सकुशल वापस आए। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह का राज्य में चहुमुखवास के लिए काम किया है 4 सालों में, पूरा जनता जान रही है और जनता, प्रत्येक जनता इसको समझ रहे हैं। इसलिए जगह जगह हम लोग इसका रिहाई के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूरे लोकप्रिय, पूरे झारखंड के लोकप्रिय नेता हैं ही नहीं, पूरा देश का भी नेता है, उनको मानते हैं लोग, और उसकी सकुशल रिहाई के लिए जगह जगह हम लोग हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, विद्या हो, और चाहे आदिवासी का जो जाहिर स्थान है माजिद होना, उसमें भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देखेंगे सभी जनता जो है उनकी रिहाई के, सकुशल रिहाई के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द आने के बाद जो अधूरा कार्य है उनका वो पूरा करें, और जनता जिस तरह झारखंड में सुख शांति के साथ रहेंगे, इसकी भी उन्होंने जो कल्पना की है उसका साकार करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि वो आए और पूरा चहुमुखी विकास झारखंड का करें। तो मेरा सवाल, आपको क्या लग रहा है
भगवान सोरेन को फंसाया जा रहा है, ये तो ईडी के जो मामले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपको पूरा इतिहास जानने के लिए, पूरा स्टेटमेंट देने के लिए समय लगेगा, फिर भी मैं सच्ची में बता देता हूँ। ये बताइए। जो हमारे मुख्यमंत्री के पिता है दिसम गुरु शिबू सोरेन, वो महाजनी प्रथा जो जमीन से संबंधित ही लड़ाई लड़े थे, अब पूरा लड़ने का साथ पूरा झारखंड को जगाने का काम किया है। वैसे उनके पुत्र को आज ये छोटी सी ज़मीन के लिए जो फंसाया जा रहा है, इस असर गलत है। हम लोग आदिवासी लोग हैं, ऐसे भी ज़मीन हम लोग को आता है। ये ज़मीन कतई हम लोग किसी का हक अधिकार छीनने का काम नहीं करते। आप पूरा सर्वे कर लीजिएगा। हम लोग आदिवासी हमेशा बसाने का, प्रेम भाव का हम लोग भूखा है। अगर प्रेम भाव से हम लोग को ज़मीन लेते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो उसका विद्रोह भी करेंगे। चूँकि ये छोटा सा मामला है, हमको नहीं लगता है कि हमारे माननीय हेमंत सर इस तरह का काम करेंगे वो ज़मीन का। तो हम चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री को जो फंसाया गया है वो भगवान देख रहे हैं। हमको न्यायालय पर भी भरोसा है, सकुशल वापस आएंगे। और देखिएगा हमारा झारखंड जो विकास का धारा जो है वो मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन ही करेंगे। सर लास्ट कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी? देखिए ये जांच के विषय है। अभी चूक तो है, उन्होंने सदन में भी कहा अगर हमारे खिलाफ अगर जमीन से संबंधित किसी तरह का लेन देन है तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगी। ये भी यहाँ तक बोले को झारखंड छोड़ दूंगा। सोचिए, बिना सबूत के ऐसा बात नहीं कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री स्वच्छ है, सभी के हैं, इसलिए वो डरने वाला नहीं है और पूरा जनता उनके साथ है। कभी हम लोग भी डरेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार जिस प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा साजिश रच करके हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को जो गिरफ्तार करने का काम किया है, इससे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, झारखंड के एक एक लोग इससे दुखी हैं, एक एक लोग आक्रोशित हैं। क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया, ईडी को सामने ला करके जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया, ये पूरा दुनिया देखा है कि उनके साथ जिस तरह से जाति हुआ, शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो भाजपा एक डरी हुई पार्टी है। जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे थे, इससे भाजपा डर चुकी थी, जिसके चलते ही ये षड्यंत्र के द्वारा उनको अंदर किया गया है। तो जो भी हो, इसके लिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने वाली पार्टी है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। और आज इस भाजपा के इस रवैये से सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग आक्रोशित है, सड़क पे उतरे हुए हैं। हम लोगों का ये कार्यक्रम जो है यहाँ से आरंभ किए हैं, पंचायत से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर के जिला, जिला से लेकर के महानगर तक हम लोग सड़क पे उतरेंगे, जनता के अदालत में जाएंगे, न्याय का गुहार लगाएंगे। और हम लोग हर धर्मावलंबी के जो भी लोग हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो और गुरुद्वारा हो, सरना धर्म स्थल हो, सभी जगह जा कर के हम लोग भगवान के शरण में भी जा रहे हैं कि हे भगवान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से साजिश के तहत भाजपा फंसाने का काम किया है, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बेसमेंट में ईडी वाले ने जिस तरह से कष्ट दिया उनको, ये कष्ट हम लोग तो क्या मतलब झारखंड के एक एक लोग हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो जन नेता थे, हर एक जन के दिल में रहने वाले वो नेता थे, जिनको इतना प्रेम मिला और जनादेश के द्वारा ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आज उनके साथ जो जाति हुआ है, इसका भगवान भी फैसला करेंगे। क्योंकि होते ना कि ईश्वर की लाठी में देर हो सकता है, आवाज़ नहीं होता है। जब ईश्वर का लाठी पड़ेगा भाजपा पे तो कहीं का नहीं रहेगा। कहते हैं साँझ को आज नहीं, आप कानूनी लड़ाई लड़ने को आप लोग तक जो है तैयार है? बिल्कुल, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़े। आप देखिए 14 दिन तक माननीय हेमंत सोरेन जी ईडी के हिरासत में रहे, कोई सबूत अभी तक वो जुगाड़ नहीं कर पाया। वो खुले रूप में ये चीज़ को बोले हुए कि मेरे पास अगर ईडी के पास अगर किसी तरह का दस्तावेज है ज़मीन को लेकर के, तो वो दस्तावेज पेश करे। हम राजनीति तो क्या, हम पूरा झारखंड छोड़ देंगे। दस्तावेज के साथ में गिरफ्तार किया? बिल्कुल नहीं, सब आरोप है। अगर बिल्कुल आरोप है, उनका ना कोई दस्तावेज है, उनके नाम पे ना रजिस्ट्री है, उनके नाम पे ना किसी प्रकार का प्रूफ हो चुका है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, वो जो ज़मीन है 8.5 एकड़, वो ज़मीन भूयहर ज़मीन है। भूयहर ज़मीन को ना खरीदा जा सकता है, ना उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, ना उसका हस्तांतरण ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसे में सिर्फ 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए जो झारखंड के बेटा, अगर देखा जाए तो झारखंड का सारा ज़मीन झारखंडियों का है, तो वो 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा वो घोटाला करेंगे, ऐसा लगता है? तो आज झारखंड का एक एक लोग, एक एक जन उनके साथ खड़ा है। इसलिए हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार है, आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और भाजपा को इसका जवाब 2024 के चुनाव में अच्छी तरह से मिलेगा। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।